हेलो, मेरा नाम मनीषा गर्ग है और आज मैं सबसे मिलने आई हूँ। मेरा फाइनली एनटीपीसी लेवल 6 में सिलेक्शन हो चुका है, जो कि आरआरबी की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है। और अब मैं सबको सरप्राइज दिखा रही हूँ। तो गाइस, हम चलते हैं, सबको सरप्राइज देंगे। बहुत बहुत बधाई हो। क्लैपिंग भाई। इनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है एनटीपीसी में लेवल 6 में 4200 ग्रेड पे और बहुत अच्छी पोस्ट पे। दो दिन पहले ही है ना, है ना। क्लैपिंग भाई, जोर से क्लैपिंग। मतलब ये मोमेंट सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है अपनी लाइफ का, जब बच्चा सेलेक्ट होकर के एक टीचर के सामने आए। और यही मोमेंट मैं आपका चाहता हूं और ऐसा मोमेंट आएगा। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की, कितनी प्रिपरेशन में मदद मिली इनको, नोट्स से रिलेटेड। मेरे ख्याल से नोट्स भी लेके आए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा एनटीपीसी लेवल 6 में सिलेक्शन हुआ है। कुछ आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी की टॉप मोस्ट पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए मैं सिलेक्टेड हुई हूँ। और आपको ये भी होगा कि एज अ फीमेल चाइल्ड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब जनरली लोग फीमेल्स को करते हैं कि अरे सरकारी में जाके क्या करोगी, वहाँ ये है वहाँ वो है। तो पहले तो मैं वो बैरियर तोड़ना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स भी सिलेक्ट हो सकती है और हर जगह जा सकती है। और सेकंड कि इस ये जो पोस्ट है, इसमें रीजनिंग का बहुत वेटेज था। इसमें आपकी 35 मार्क्स की रीजनिंग, ओके, 35 मार्क्स की रीजनिंग, 35 मार्क्स की मैथ्स एंड 50 मार्क्स की आपकी जीएस आती है। तो एज यू नो, जीएस तो बेवफा है, कभी भी धोखा दे सकती है। तो आप हम रीजनिंग से मार्क्स बना सकते हैं, हम मैथ से मार्क्स बना सकते हैं। बट जब मैंने प्री दिया, इसका प्री हुआ था 2020 में और 19 का ये फॉर्म है, तो मेरा प्री तो ईजिली हो गया, प्री इतना टफ नहीं था। बट जो मेंस था, मेंस में थोड़ा बैंकिंग लेवल के इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए थे और टाइम कम। तो वही वहाँ पे मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ। मैंने सर से बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों की कोचिंग ली हुई थी, जो आपका कंबाइंड बैच है उसमें। और उसके बाद फिर मेरा वहाँ से फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेरे सेकंड डीवी में, वो सेकंड सीबीटी 2 के बाद मेरे मार्क्स अप्रोक्स 12 to 13 मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से। तो मैं श्योर थी कि हो जाएगा। उसके बाद मेरा साइको का टेस्ट हुआ। 70% तो सीबीटी 2 के मार्क्स ऐड होते हैं एंड 30% साइको के मार्क्स ऐड होते हैं। तो टोटल मिला के मेरा अब फाइनल सिलेक्शन हो गया। मेरा डीवी एंड मेडिकल की लिस्ट आ चुकी है, उसमें मैं फाइनली सिलेक्टेड हूँ और 1-2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। थैंक यू। और जितनी जितनी इनकी खुशी है ना, ये वाक्य में जब आपका सिलेक्शन होगा, इनसे भी ज्यादा खुश और एक्साइटेड आप भी रहोगे। और इनके नोट्स मैंने देखे, मतलब बड़े बेहतरीन नोट्स में मैं अगर एक बार बताना चाहूं। देखो, जैसे इन्होंने कहा कि मेंस में रीजनिंग जो है बड़े अच्छे लेवल की आई थी और मेंस में जो है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, बहुत सारे टॉपिक वगैरह बड़े अच्छे लेवल के आए थे। वो एक्चुअल में ये दिख रहा है कि किस तरीके से इन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से एक एक चीजें लिख रखी हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज लिख रखी है। एक चीज नोटिस की थी मैंने अभी, जैसे है ना, एक बच्चे ने कहा कि ये नोट्स बंटवा दो। ये नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, वो मेहनत काम आएगी। जिस तरीके से मैंने, जैसे काउंटिंग फिगर में मैंने डार्क करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से हर चीज डार्क करके एक एक चीज बड़े प्रॉपर तरीके से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं बोलता हूं वो बातें भी लिखना। जैसे कोडेड इनइक्वालिटी में सबसे ऊपर मैंने एक बात बोली थी चैप्टर शुरू करते ही, कि इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हटा के चलना है। और यही लाइन ऊपर लिख रखी है, मीन्स इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हटा के चलना है। आप लोग बस नोट्स बनाते हो, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख लिया मेन मेन चीजें। एक एक चीज जो टीचर ना लिखवाए वो भी लिखें, जो टीचर बोले वो भी लिखें।
इस वजह से इनके नोट्स भी ये ब्रह्मास्त्र बन पाए, इस वजह से रीजनिंग इनको मदद कर पाई, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से मेहनत की। और मेन एक बच्चे का सिलेक्शन से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, जैसे इन्होंने बोला गर्ल्स की बात, वो वाकई में एक सच्चाई है। अब की बात तो सीजीएल में फर्स्ट रैंक लड़की आई है, बड़ी खुशी की बात है। एक सच्चाई है अपनी सोसाइटी में, आप रेशो ही देख लो ना, ये एक सच्चाई है अपनी सोसाइटी में, गर्ल्स को ज्यादा बाहर नहीं भेजा जाता, ये सच है। हमारी सिस्टम को भी नहीं भेजा गया, बट ये बैरियर तोड़ना होगा। और जैसे जैसे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ एक लड़की जब कामयाब होती है तो पूरे गांव की लड़कियां उससे इंस्पिरेशन लेती हैं कि हाँ, कि वो लड़की गई थी मुखर्जी नगर, सिलेक्शन लेकर के आई। और अगर एक लड़की नाकामयाब होकर के भी वापस चली जाती है तो गांव में एग्जाम्पल भी दिया जाता है, वो भी तो गई थी, तू क्या करेगी, है ना। तो इसलिए ये बैरियर आप लोगों को खास करके तोड़ना होगा। बॉयज को भी अब तो मतलब बॉयज का रिश्ता भी नहीं होता अगर बेरोजगार रह गए तो, है ना। तो इसलिए आप लोगों को भी बड़ी जबरदस्त मेहनत करनी होगी इन। मेरा एसएससी में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैंने डीवी स्किप कर दिया क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी अच्छे लेवल के लिए हो चुका था कि वो पोस्ट कोई और ले जाए। और एसएससी मतलब सीएचएसएल सीजीएल ये भी मेरे सिलेक्टेड थे, बट मैंने यहाँ चूज करा। एक लाइन अपनी होती है ना, आप यहाँ पे श्योर थे कि आपको यहाँ अच्छे लेवल की पोस्ट मिलेगी। एसएससी से ये था कि पता नहीं कौन से लेवल की मिलेगी, इसलिए मैंने इस तरफ ज्यादा जाना चाहा। और सर की गाइडेंस जो बोलते हैं वो सब चीजें फॉलो करी, और जो सर बताते हैं ना क्लास में, मैंने सच में वो चीजें फॉलो करी, अपनी लाइफ में फॉलो करी, और देख लीजिए आज तो मेरा हो गया सिलेक्शन। फैमिली का एक अलग रिएक्शन था, मैं चाहती हूँ कि वो सब आपकी लाइफ में भी आए, एक अलग ही मोमेंट होता है वो। थैंक यू। ये सबसे बेहतरीन के दुनिया का सबसे बेहतरीन के सिलेक्शन का के आपको भगवान बहुत और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। बहुत बहुत आपको बधाई, आपका पूरा जीवन सुखमय ऐसे बीते और इसी तरीके से आप आगे भी पढ़ते रहे और आगे भी और भी एग्जाम कामयाबी मिलती रहे। मेरा मानना यह है कि पहली जॉब जो होती है वो ट्रेन की एक टिकट होती है, और इस ट्रेन का सफर कहाँ तक जाना है कोई नहीं जानता, क्योंकि अरुंधति भट्टाचार्य भी कभी एसबीआई पीओ सेलेक्ट हुई थी और रिटायरमेंट एज ए एसबीआई चेयरमैन ली थी ना। तो आप सिलेक्शन किस पोस्ट पे लेते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिटायरमेंट किस पोस्ट से लोगे। तो इसलिए आगे भी मेहनत करते रहो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत बेहतरीन करते रहोगे। आशीर्वाद आशीर्वाद।